आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास सेकेंड इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है द नाउन जेंडर। तो जेंडर के बारे में तो आप सभी को पता होगा, आज उसी के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि लगातार आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेंडर टेल अस द पर्सन इधर द मेल और फीमेल। तो जेंडर हमें क्या बताता है कि पर्सन मेल है या फीमेल है, कॉमन और नॉन लिविंग थिंग्स, कॉमन है या नॉन लिविंग थिंग्स है। तो इसके बारे में कौन बताता है हमें? जेंडर। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द वर्ड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ कुछ पिक्चर्स दी गई है, उनके नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको कि हमें स्टडी करना है। तो देखिए, मैन मैन, वुमन, ऑक्स काउ, ब्रदर सिस्टर, लॉयन लॉयनेस। तो यहाँ पे देखा आपने, the words given above under the picture man, ox, brother and lion indicate the male being। तो जितने भी ये मैन है, ब्रदर है, ऑक्स है, लाइन है, तो ये सब क्या इंडिकेट कर रहे हैं? तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये मेल बीइंग्स हैं, यानी कि ये क्या है? मेल हैं। देखिए ये क्या है? मेल हैं। सो दे आर मैस्कुलाइन जेंडर। तो ये क्या कहलाएंगे? मैस्कुलाइन जेंडर। वाइल द वर्ड वुमन, काउ, सिस्टर एंड लाइनेस इंडिकेट द फीमेल बीइंग। और ये जो वुमन है, काउ है, सिस्टर है, लाइनेस है, तो ये क्या इंडिकेट कर रही हैं? ये इंडिकेट कर रही हैं फीमेल बीइंग को। सो दीज आर फेमिनाइन जेंडर। तो इसलिए ये क्या है? फेमिनाइन जेंडर। तो इंग्लिश में इसको मैस्कुलाइन और फेमिनाइन कहते हैं और हिंदी में कहते हैं इसको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो समझ में आया बच्चों? तो पहले हमारा मैन क्या हो गया? मैस्कुलाइन। बॉय क्या हो गया? मैस्कुलाइन। ऑक्स क्या हो गया? मैस्कुलाइन। लाइन क्या हो गया? मैस्कुलाइन। वुमेन फेमिनाइन, गर्ल फेमिनाइन, काउ फेमिनाइन, लाइनेस फेमिनाइन। तो इस प्रकार से हमारे कितने जेंडर हैं? 2। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दिए गए हैं। तो स्टडी दी फॉलोइंग मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। तो इनको कैसे बनते हैं? हॉर्स मेयर, हस्बैंड वाइफ, बुल काउ, मैन वुमेन, बॉय गर्ल, फादर मदर, अंकल आंट, डॉग बिच। तो मैस्कुलाइन फेमिनाइन। किंग क्वीन, नेफ्यू नीज, कुक कॉक हैन, एक्टर एक्ट्रेस, जेंटलमैन लेडी, ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर, प्रिंस प्रिंसेस। तो ये क्या हो गए हमारे? फेमिनाइन, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। अब है कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर क्या होते हैं? चलिए उसके बारे में भी जानते हैं। लुक एट द पिक्चर। तो यहाँ पे तस्वीरें हैं, इनको देखिए। पेरेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स। तो ईच ऑफ अबव पिक्चर कंटेन अ पेयर ऑफ मैन एंड अ वुमन। तो यहाँ पे देखिए पेयर है मैन और वुमेन का, ठीक है। तो इंडिविजुअली नो वन अलोन कैन बी कॉल्ड एज पेरेंट। तो ये जो है इंडिविजुअली कोई भी पेरेंट नहीं कहला पाएगा, इसमें मम्मी भी होंगी, इसमें पापा भी होंगे, दोनों को मिलके तभी ये बनेंगे पेरेंट्स। तो टीचर और डॉक्टर, ये देखिए टीचर्स जो है ग्रुप में हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स भी ग्रुप में हैं। तो इन मीन इट मीन बोथ द मैन एंड द वुमन मे बी पेरेंट्स। तो मैन और वुमन दोनों पेरेंट्स हो सकते हैं। टीचर्स एंड डॉक्टर्स, यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे क्या टीचर्स हो सकते हैं और डॉक्टर्स हो सकते हैं। थस वी कैन से, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि द नाउन विच डोनेट बोथ द मैन एंड वुमेन आर कॉल्ड कॉमन जेंडर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो कि तो दोनों को दर्शाता है। तो जब ये दोनों को दर्शाता है तो वही कहलाता है कॉमन जेंडर। तो समझ में आया कॉमन जेंडर क्या होता है? यहाँ पे मैन और वुमेन दोनों इकट्ठे हैं, तो इसलिए ये कहलाते हैं कॉमन जेंडर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा न्यूट्रल जेंडर। तो लुक एट द पिक्चर। तो तस्वीरें देखिए। टेलीविज़न, कंप्यूटर, बस, जग। द अबव पिक्चर्स डिनोट लाइफलेस थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो इन पिक्चरों में क्या है? जिनकी निर्जीव चीज़ें यानी कि वस्तुओं के बारे में है। तो दीज आर कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। तो इसीलिए क्या कहलाता है? न्यूट्रल जेंडर। अ नाउन दैट denotes a place or things is said to be of the neuter gender। तो जो चीज़ों के बारे में यानी कि चीज़ों को दर्शाता है, चीज़ों के बारे में बताता है, कहता है, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल मीन नाइदर द मैस्कुल और नाइदर द फेमिनाइन। तो न्यूट्रल क्या कहलाता है? न्यूट्रल होता है ना तो वो स्त्रीलिंग में है और ना ही वो पुल्लिंग में है, बल्कि क्या है? वो न्यूट्रल है, यानी कि वस्तुओं के रूप में है।
तो चलिए अब इसकी प्रैक्टिस टाइम करते हैं। तो द वर्ड विच इंडिकेट द फीमेल इज कॉल्ड फेमिनाइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा फेमिनाइन। मदर हमारा होगा एफ। स्टूडेंट कॉमन हो जाएगा। डॉग क्या हो जाएगा हमारा मैस्कुलाइन। बुक न्यूटर। टीचर कॉमन। बीच एफ फेमिनाइन। इस तरीके से हमने ये कर लिया है। अब देखिए फाइंड आउट द नाउन एंड राइट देयर जेंडर गिवन स्पेस। तो इसमें नाउन क्या है हमारा पेन है। पेन क्या है हमारा न्यूटर है। तो न्यूटर का हम लिखेंगे एन। अब देखिए दैट इज़ योर कैट। तो कैट क्या हो जाएगी हमारी ये हो जाएगी हमारी एफ फेमिनाइन। अब ये नमन इज़ माय ब्रदर। तो नमन और ब्रदर। तो नमन क्या है हमारा और ब्रदर। तो नमन तो हमारा हो जाएगा मैस्कुलाइन और ब्रदर भी मैस्कुलाइन है। अब है माय फ्रेंड हैज़ स्टिक। तो फ्रेंड और स्टिक। तो फ्रेंड हो जाएगा हमारा मैस्कुलाइन। तो फ्रेंड हमारा होगा कॉमन में। तो यहाँ पे इसके लिए लिखेंगे सी। और स्टिक हो जाएगा हमारा न्यूटे एन। अब देखिए डॉक्टर इन द क्लिनिक। तो डॉक्टर है यहाँ पे। तो डॉक्टर हमारा क्या हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सी। इस प्रकार से ये हो गई। अब देखिए मेल फीमेल। बॉय इज़ अ कॉमन जेंडर। तो बॉय क्या है गलत है, ये कॉमन जेंडर नहीं है। एफ टी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एफ। जेंडर टेल अस ओनली मेल। तो ये भी क्या है फॉल्स है। अब यहाँ देखिए जेंडर्स आर 4 टाइप। ये क्या है सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ट्रू। द वर्ड लोटस इज़ अ न्यूटर जेंडर। तो बिल्कुल सही है। लोटस क्या है चीज़ ही तो है। नरेंद्र मोदी। ये देखिए नरेंद्र मोदी क्या है नहीं। जेंडर आर 4 टाइप्स। तो बिल्कुल सही है। द वर्ड लोटस इज़ न्यूटर जेंडर। बिल्कुल सही है। नरेंद्र मोदी क्या है मैस्कुलाइन है। निर्मला क्या है फेमिनाइन है। सोइल क्या है न्यूटर है। पेरेंट्स क्या है कॉमन है। अब यहाँ देखिए द गॉड इज़ अ फेमिनाइन जेंडर। जेंडर आर ऑफ 4 टाइप्स। फ्रेंड्स इज़ कॉमन जेंडर। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए।